हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। सो यस्टरडे वी हैव डन दिस, दैट इज़ हाउ मेनी पिगमेंट्स आर दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। आज हम करने वाले हैं व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। अब आपको उतना ध्यान तो होगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया था ना, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दो तरह के सिस्टम बनाता है। एक बनाता है वो मेम्ब्रेनस सिस्टम, दूसरा बनाता है फ्लूइड सिस्टम। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया गया था, क्लियर है। और यहाँ पर आपका दो सिस्टम बना रहा है मेम्ब्रेनस, जिसमें कि आपका स्ट्रोमा, लैमेला और ग्रैना इन्वॉल्व हो रहे हैं, और दूसरे में फ्लूइड सिस्टम में आपका क्लोरोप्लास्ट, डीएनए भी आता है, उसमें राइबोसोम्स आते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो था वो लाइट रिएक्शन कर रहा था। लाइट रिएक्शन मतलब वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके किस में कन्वर्ट कर रहा था, केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ मतलब NADPH और ATF बना रहा था। और फ्लूइड सिस्टम जो था वो जो फर्स्ट सिस्टम ने मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम ने जो एनर्जी बनाई है, जो NADP की फॉर्म में और ATP की फॉर्म में, उसको यूटिलाइज़ करके साथ में सबका यूज़ करके, एंजाइम्स का, स्टार्च ग्रैन्यूल्स का, राइबोसोम्स का, डीएनए का, इन सब का यूज़ करके, इन सब की हेल्प से क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता था। सो दिस इज़ जस्ट रिकैप। आज हम करेंगे व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस है ये, काफ़ी टाइम हो गया हमें करते हुए। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, यू नो। फोटोसिंथेसिस जो जनरली अब तक कंप्लीट होती है 2 स्टेप्स में। एक तो होता है कंप्लीट स्टेप लाइट रिएक्शन में, दूसरा डार्क रिएक्शन में। अभी आपको बताया लाइट रिएक्शन हैपन विद मेम्ब्रेनस सिस्टम। कहाँ होती है ये, कौन करता है लाइट रिएक्शन को, मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। और डार्क रिएक्शन को कौन करता है या कहाँ होती है, फ्लूइड सिस्टम में। अब लाइट रिएक्शन जो है वो आपका फोटोकेमिकल फेज़ है, तो ये ऑलरेडी क्लियर है। फोटोकेमिकल फेज़ मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ ATP एंड NADPH के बना रहा है। लाइट एब्जॉर्प्शन और क्या क्या होगा लाइट रिएक्शन में, अभी डार्क रिएक्शन को हम बाद में देखेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। लाइट रिएक्शन में हो रहा है लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, फॉर्मेशन ऑफ NADPH एंड ATP। बट ये लाइट रिएक्शन में इतनी ईजी तो है नहीं कि फटाफट सनलाइट आई और फटाफट से उसने ट्रैप किया, फट सब कुछ बन गया। बहुत ये देखने में ईजी लगता है ना, जब इसकी स्टडी करते हैं हम तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी बहुत वर्क हार्ड करते हैं, है ना, अपना खाना बनाने के लिए। तो अपने ब्रेड एंड बटर बनाने के लिए सभी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग वेरी हार्ड। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने ब्रेड बटर ईजिली खा लेता हो, चाहे वो एनिमल्स छोटे से छोटा हो, प्लांट्स हो, हम हो, सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता है खाना, है ना। बना बनाया या पीछे पड़ा हुआ है, मतलब बहुत छोड़ा हुआ है, हमारे आगे पीछे नौकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में हम कैसे होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, जो हमें लगता है ना ये बहुत रिच हैं, वो भी ऐसे नहीं है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की तब रिच बने हैं वो, तब उनके आगे पीछे नौकर घूम रहे हैं। लेकिन जो प्लांट्स से लेकर भगवान ने जितने भी बंदे बनाए हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, प्लांट्स बनाए हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो सभी मेहनत करते हैं अपना ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए, ओके। तो सिमिलरली ये जो आपको लगता है कि प्लांट्स ग्रीन हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं भी, उसी मेहनत को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यही है लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज है, दैट इज़ ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर स्प्लिटिंग होगी, और साथ में NADPH एंड ATP की फॉर्मेशन होगी। अब आपको पता है कि जितने भी पिगमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं लाइट ट्रैप करने को, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसमें क्लोरोफिल ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट शो करता है, और ब्लू एंड रेड रीजन में इसका जो पीक था वो बहुत हाई था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, क्योंकि इन दोनों रीजन में वो ज़्यादा अमाउंट में लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। जो पिगमेंट्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको बेटा दो डिस्क्रीट
फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है. पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, दैट इज LHC का मतलब है यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. क्या है LHC का मतलब? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ऑलराइट, ये है इसका मतलब. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नाम से सजेस्ट हो रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग मतलब लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं बेटा. फोटोसिंथेसिस जो है वो दो सिस्टम में कंप्लीट होती है. एक तो फोटो सिस्टम 1 में, फोटो सिस्टम 2 में. आगे करेंगे कि क्यों 2 फोटो सिस्टम 1 है. आपकी NCERT बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि फ़ोटो सिस्टम 1 पहले हो रहा है या फ़ोटो सिस्टम 2 बाद में हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. उसके बेसिस पे इनको नाम नहीं दिए गए हैं कि PS1 है या PS2 है. ये उनके डिस्कवरी के बेसिस पे नाम दिए गए हैं कि पहले फ़ोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद फ़ोटो सिस्टम 2 को ऑब्जर्व किया गया, उसके बेसिस के ऊपर इसको 1 और 2 का नाम दिया गया है. ठीक है, दिस इज़ योर NCERT लाइन. Okay, these are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. उसके बाद जो पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैंने आपको बताया कि दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में. पिगमेंट्स जो हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर में अरेंज है. ठीक है, दोनों फोटो सिस्टम में 1 में भी और 2 में. अब एंड प्रोडक्ट जो होते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड 2, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं. अगर एक भी मिसिंग होगा तो आपकी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है. वो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, उनके रिएक्शन सेंटर डिफरेंट हैं, वो अलग अलग मतलब वेवलेंथ पे जो है वो एक्साइटेड हो रही है पिगमेंट्स. ठीक है, तो इसलिए उनको दो नाम दिए गए हैं, PS1 एंड PS2. जैसे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले बात करेंगे हम. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अच्छा इससे पहले एक नोट दिया गया है, दैट इज़ इट मीन्स पिगमेंट्स आर अरेंज इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर इन टू फोटो सिस्टम फॉर बेटर लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र. इसीलिए 2 फोटो सिस्टम में इनको रखा गया है क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट इनको लाइट एब्जॉर्प्शन की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छे से प्रॉपरली हो पाए. ठीक है, तो LHC जो है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये किससे मिलके बना है बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों में है, PS1 में भी है और PS2 में भी है. ठीक है, और इसमें सारे जितने भी आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स आते हैं ना, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सब के सब किस में आएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में. हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए. ये आपकी NCERT बोलती है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पिगमेंट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी. हालांकि कई जो बुक्स होती हैं उनमें लिखा होता है कि क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है जब आप हायर स्टडीज़ करोगे, बट नॉर्मली यहाँ पे जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं. ठीक है, कौन कौन सी जो हमने करी हुई हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम वही करेंगे. कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स अकॉर्डिंग टू NCERT. ये सारी लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं. हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इकट्ठे पड़े हैं, इकट्ठे एक उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया है. और साथ में अकेले काम नहीं कर रही हैं पिगमेंट्स. पिगमेंट्स के साथ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स हैं. हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर लविंग नहीं होते भाई. ठीक है, जिनको पानी से प्यार नहीं है, पानी में डिज़ॉल्व नहीं होते, जो वाटर लविंग नहीं है, रिपेल होते हैं पानी से वो. तो ये जो है एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोफोबिक प्रोटीन से और क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. और इसको नाम दिया गया आपके NCERT में एंटीने कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली LHC को एंटीने कॉम्प्लेक्स बोला गया है. और ये LHC जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, और यही बनाते हैं आपके एंटीने कॉम्प्लेक्स. ये जो एंटीने कॉम्प्लेक्स है आपके क्या एब्जॉर्ब करेंगे बेटा? लाइट एनर्जी को एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्योंकि कैरोटीन्स जो है वो अलग वेवलेंथ पे एब्सॉर्ब करेगा, ज़ैंथोफिल अलग पे करेगा, क्लोरोफिल बी अलग पे करेगा.
सभी के सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली वो उस लाइट एनर्जी को बेटा किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, रिएक्शन सेंटर। और आपको पता है कि रिएक्शन सेंटर के पास मेजर पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल ए। आगे जाके क्लोरोफिल ए अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रिएक्शन सेंटर फॉर्म्ड बाय क्लोरोफिल ए, मेजरली लिखा है मैंने, माइनर पिगमेंट्स और बहुत सारी होती हैं लेकिन मेजरली कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। अब ये क्या होगा, रिएक्शन सेंटर भी डिफरेंट होते हैं फोटो सिस्टम 1 में एंड फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 1 मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एट वेवलेंथ 700। जब 700 वेवलेंथ होगी ना, उस पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए। और PS2 उसको जो लाइट एब्जॉर्ब होगी थोड़ी शॉर्टर वेवलेंथ पे होगी, दैट इज़ 680 नैनोमीटर पे, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब होगी आपकी PS2 में, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी बेटा, लेट अस सी, PS2 में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो होगी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर पे। और PS1 में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी एट विथ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज़ 700 नैनोमीटर पे, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे PS1 एंड PS2 में, कब वाटर स्प्लिटिंग होगी, कहाँ NADPH बनेगा, कहाँ आपका ATP फॉर्मेशन होगा, ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।